एक ऐसे त्योहार की कल्पना कीजिए हम्म। जहां देवता खुद अपना भव्य महल छोड़कर कुछ दिनों के लिए रिश्तेदारों के यहाँ चले जाएं और फिर लाखों भक्तों के साथ पूरी शान से वापस अपने घर लौटे। हम्म। ये एक एक बहुत ही अनोखी यात्रा है। आज हम उड़ीसा के पुरी में होने वाले इसी दिलचस्प उत्सव पर बात करेंगे, उल्टा रथ यात्रा, जिसे लोग बहुधा यात्रा भी कहते हैं। ये भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की वापसी यात्रा है। मतलब गुंडिचा मंदिर, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है, वहां से वापस जगन्नाथ मंदिर तक। हमारे पास जो जानकारी है उससे हम इस यात्रा के रिवाजों, इसकी भावनाओं और इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि रथ यात्रा क्या है। हमने सुना है कि ये जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर की यात्रा है ना, लगभग 3 किलोमीटर दूर। जी हाँ, बिल्कुल। रथ यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा वो अपने विशाल लकड़ी के रथों पर बैठते हैं। और हजारों लोग रस्सियां खींचते हैं। हाँ, हजारों लाखों भक्त वो रस्सियां खींचते हैं, जय जगन्नाथ के नारे लगाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि भगवान खुद भक्तों के बीच आते हैं। अच्छा। फिर गुंडीचा मंदिर में वो 7 दिन रुकते हैं। इसे भगवान की मौसी का घर कहते हैं। तो एक तरह से ये देवताओं का वेकेशन टाइम है। देवताओं का वेकेशन, ये दिलचस्प है। हाँ, और फिर इन 7 दिनों के बाद उनके लौटने का समय आता है। और यहीं से उल्टा रथ यात्रा शुरू होती है। जी हाँ, बिल्कुल। यहीं से शुरू होती है उल्टा रथ यात्रा या बहुधा यात्रा। बहुधा का मतलब ही है वापसी। रथ अब वापस जगन्नाथ मंदिर की ओर चलते हैं। उसी रास्ते से। हाँ, मोटे तौर पर उसी रास्ते से, लेकिन अब दिशा विपरीत है, मंदिर की ओर। और मैंने सुना है इस वापसी यात्रा में भी एक खास पड़ाव आता है, मौसीमा मंदिर। हाँ, बिल्कुल सही। ये एक बहुत रोचक रिवाज है। वापसी में रथ मौसी माँ मंदिर के पास जरूर रुकते हैं। अच्छा, ये कौन सी मौसी है? गुंडीचा मंदिर वाली या कोई और? नहीं, ये अलग हैं। ये मंदिर देवी अर्धासिनी का है, जिन्हें भगवान जगन्नाथ की एक और मौसी माना जाता है। कहते हैं कि इन्होंने पुरी की रक्षा की थी महामारियों से। ओह अच्छा, और यहाँ कुछ खास भोग भी लगता है? जी हाँ, यहीं पर भगवान जगन्नाथ को पोड़ा पिठा का भोग लगाया जाता है। पोड़ा पिठा, ये क्या होता है? ये ओडिशा का एक पारंपरिक मीठा है। मतलब चावल का आटा, गुड़, नारियल, कुछ मसाले, इनसे बनता है। इसे धीमी आंच पर सेकते हैं या पकाते हैं तो बाहर से थोड़ा जला हुआ सा सिकावा दिखता है। पोड़ा मतलब जला हुआ। और ऐसी मान्यता है कि ये पिठा भगवान जगन्नाथ को बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। मतलब भगवान भी घर के बने साधारण पकवान और प्यार भरी भेंट को उसे महत्व देते हैं। बिल्कुल। जैसे हम कहीं से लौटते हुए किसी अपने के घर रुके और वो कुछ प्यार से खिलाए, वैसा ही कुछ एहसास है इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है। इसका ना एक गहरा मतलब भी है, प्रतीकात्मक अर्थ। वो क्या है? ये हमें जीवन के चक्र की याद दिलाती है। हम्म। मतलब हम सब अपनी जिंदगी में यात्राएं करते हैं, नई जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अनुभव लेते हैं। हाँ। लेकिन आखिर में एक वापसी होती है, अपने मूल की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ, अपने अंदर के केंद्र की ओर। तो बहुत यात्रा जो है वो इसी वापसी का प्रतीक है। ये तो बहुत गहरा विचार है। यानी सिर्फ मंदिर वापसी नहीं, बल्कि एक तरह से आत्मा की परमात्मा की ओर वापसी। हाँ, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है। और साथ ही ये भगवान की सहजता को भी दिखाता है कि वो सिर्फ सोने के सिंहासन पर ही नहीं रहते। हाँ, सही बात है। बल्कि साल में एक बार अपनी प्रजा के बीच आते हैं, उनकी गलियों से गुजरते हैं, साधारण भोग स्वीकार करते हैं और फिर वापस अपने धाम लौटते हैं। ईश्वर और भक्त के बीच की दूरी जैसे मिट जाती है। अच्छा, और जब रथ वापस जगन्नाथ मंदिर के पास पहुंचते हैं, सिंहद्वार पर, तब क्या होता है? क्या यात्रा खत्म हो जाती है? नहीं, तुरंत नहीं। उत्सव तब भी चलता रहता है। रथ मंदिर के ठीक बाहर कुछ समय खड़े रहते हैं। देवताओं को फौरन गर्भगृह में नहीं ले जाते। अच्छा, फिर? इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण रस्में होती हैं। एक बहुत खास रस्म है, सुना बेशा। सुना बेशा, हाँ मैंने सुना है इसके बारे में। ये कब होता है? बहुधा यात्रा के बाद। जी हाँ, बहुधा यात्रा के अगले दिन, यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। ये एक बहुत ही भव्य और दर्शनीय रस्म है। इसमें क्या होता है खास? इस दिन रथों पर ही
मंदिर में जाने से पहले तीनों देवताओं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को भारी सोने के गहनों से सजाया जाता है। सोने के गहने रथों पर? जी हाँ, रथों पर ही। उनके मुकुट, हाथ पैर के कड़े, कुंडल सब कुछ सोने के बने होते हैं। विशाल कलात्मक गहने, कहते हैं करीब 135 तरह के गहने होते हैं जिनका वजन कई क्विंटल होता है। कई क्विंटल सोना, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और इसे देखने के लिए लाखों लोग पुरी आते हैं। इस वेश को राज राजेश्वर बेशा भी कहते हैं। ये देवताओं के ऐश्वर्य का प्रतीक है और माना जाता है कि इस रूप के दर्शन बहुत पुण्यदायी होते हैं। और ऐसी भी मान्यता है शायद कि उल्टा रथ यात्रा में रस्सी खींचने से पाप नष्ट होते हैं। जी, ऐसी लोक मान्यता बिल्कुल है। रस्सी खींचना या उसे छूना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये पूरा पर्व ही आस्था, उल्लास और दिव्यता का एक अद्भुत संगम है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये उल्टा रथ यात्रा या बहुधा यात्रा ये सिर्फ देवताओं की घर वापसी नहीं है। ये जीवन की यात्रा, उसके ठहराव और फिर अंत में अपने केंद्र की ओर, अपने स्रोत की ओर लौटने का एक बड़ा ही शक्तिशाली प्रतीक है। वाकई बहुत सुंदर। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सबके जीवन में घर वापसी का या अपने केंद्र की ओर लौटने का क्या मतलब है। क्या ये सिर्फ किसी जगह पर लौटना है या फिर अपने अंदर की शांति, स्थिरता, उस अपनेपन के एहसास की ओर लौटना है।